बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10.2 के स्ट्रेट लाइंस के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो। दिस इज आवर पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके पहले वाला पोर्शन पूरा अच्छे से सॉल्व किया था। तो देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। A line perpendicular to the line segment joining the points this and this divided in the ratio 1:n. Find equation of line. तो सबसे पहली बात, जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगे, कैसे होगा, मुश्किल लग रहा है, तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स में चीज़ों को डिवाइड कर देनी चाहिए। जैसे यहाँ बोला गया है 2 पॉइंट है, तो आप 2 पॉइंट दिखा दो रैंडम कहीं भी, 1,0 और यहाँ पे पॉइंट दिखा दिया 2,3। स्टेप 1 में आपने पॉइंट शो कर दिया और यहाँ पे एक लाइन बना दो। A line perpendicular to the line segment joining this and this. ये एक लाइन सेगमेंट है। अब बोल रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है, लाइन 1 नाम दे देते हैं इसको, और ये लाइन 2 हो गया। तो लाइन 1 देखो एक पॉइंट से गुजर रहा है ना, जो लाइन 2 के लिए एक पॉइंट है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट की बात हो रही है। तो लाइन 1 का जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस लाइन 2 को 1:n में डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोला क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें इस इक्वेशन, इस लाइन की फाइंड करनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने किया हुआ है सेक्शन फॉर्मूला। मैं वापस यहां लिख देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला m/n वाला फॉर्मूला था, सॉरी m/n का फॉर्मूला था। अगर मेरे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है और एक पॉइंट P है जो m/n में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो क्या लिखते थे, m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n। ये P वाले का, ये P का x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमें यहां भी करना है। दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन 2 इन द रेशियो 1:n। तो 1 into 2 इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं, 1 into 2 प्लस n into 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस n, कॉमा 1 into 3 प्लस n into 0 होल डिवाइड बाय 1 प्लस n। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1, 3 अपॉन n प्लस 1। ये पॉइंट P मिल गया। अब बात हो रही है परपेंडिकुलर की। पॉइंट P तो आ गया, तो लाइन पास कर रहा है पॉइंट P से। अगर मुझे लाइन L1 का स्लोप भी मिल जाए फिर तो हो गया मेरा काम। तो स्लोप, लाइन L1 की स्लोप निकालने में मेरे को कौन हेल्प देने वाला है, लाइन L2 का स्लोप। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि m1 है, ये m2 है, दोनों परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे, m1 into m2 इज इक्वल टू -1। ये होता है, दो लाइंस अगर आपस में 90 डिग्री बना रहे हो तो स्लोप का रिलेशनशिप। तो यहां पर हम लोग L2 का स्लोप निकालेंगे पहले, दैट इज m2, 3 - 0 अपॉन 2 - 1। तो m2 का स्लोप आ गया 3। तो m1 का स्लोप कितना आएगा, यहां इसकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। m1 का स्लोप आ गया -1/3। अब इस लाइन का मुझे स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट नाउ। तो इक्वेशन क्या होगा L1 के लिए, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इज इक्वल टू स्लोप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और अरेंज कर लो,
जैसे भी ला सकते हो, इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। यस बच्चों, आगे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2, 3। देखो बच्चों, आप वर्ड पे ध्यान दो, यहाँ क्या बोला गया है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो हम लोगों ने इस तरह का जनरल फॉर्मूला इसका हम लोगों ने किया हुआ है थ्योरी वाले पोर्शन में। ये इस तरह का लाइन होते हैं, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ओरिजिन से लेके जहां तक ये पॉइंट से लाइन मीट करता है, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ओरिजिन से लेके जहां पे वाई एक्सिस पे लाइन पार यहां से जाता है, पार करता है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, दिस वन। तो बोलोगे सर ये लाइन का तरीका तो और भी हो सकता है ड्रा करने का, ये भी हो सकता है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, बिल्कुल हो सकता है। या फिर ये लाइन ऐसा भी हो सकता है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो हम लोग चार तरीके से ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यही लेके काम करते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम के लिए स्टैंडर्ड है ये, और कुछ नहीं है। आप कोई भी डायग्राम लेके काम कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने ये ले लिया, एक्स इंटरसेप्ट मान लो यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक ये बी है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो ये पॉइंट तो मैं लिख सकता हूं ना, a, 0, और ये पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, वाई एक्सिस है, वहां पे एक्स वाला कंपोनेंट 0 होगा हमेशा, दैट मींस आई कैन राइट 0, b। ठीक है, और इस लाइन का जो इक्वेशन होता है जनरल हम लोगों ने किया हुआ है, वो है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने पढ़ाई की है थ्योरी वाले पोर्शन में। अब यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट यहाँ a और b लिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि b की जगह भी मैं a लिख सकता हूं। सो x बाई ए प्लस y बाई ए इज इक्वल टू 1, सिंपल है। अब दिस लाइन पासेस थ्रू 2, 3। 2, 3 मान लो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट उस लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो मैं x की जगह 2 लिख सकता हूं और y की जगह 3 लिख सकता हूं, है ना आसान। ये मुझे मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि b की वैल्यू भी 5 होगी। बस हो गया, क्या करना है इसमें, a और b की वैल्यू डाल देते हैं, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वेरी 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 सिंपल। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चंस के लिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी इंटरसेप्ट वाला ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। यानी कि जो हमारे पास लाइन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इन दोनों का जो इंटरसेप्ट का सम होगा वो 9 होगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दिस लाइन पासेस थ्रू 2, 2। तो बिल्कुल सेम मेथड है, वैसे ही करेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे जनरल इक्वेशन, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। अब a की जगह मैं लिख सकता हूं 9 माइनस बी, है ना, b को मैं इधर ले गया, तो a की जगह मैं लिख सकता हूं 9 माइनस बी। और दिस लाइन पासेस थ्रू 2, 2, तो x की जगह में 2 लिखने वाला हूं, y की जगह में 2 लिखने वाला हूं। सो 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करना है, तो एलसीएम ले लेते हैं, 2b प्लस 18 माइनस 2b अपॉन b इंटू 9 माइनस b इज इक्वल टू 1, दिस वन। तो प्लस 2 माइनस 2b क्या
18 is equal to 9b minus b square. So b square minus 9b plus 18 is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इन b हो गया. नाउ इजी टू सॉल्व. तो b क्वाड्रेटिक क्या करें बच्चों, फैक्टराइज करना पड़ेगा मुझे. यहाँ पर 18 है और यहाँ माइनस 9 भी है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 6b माइनस 3b. फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. आप चाहो तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो. तो माइनस 9b की जगह मैं लिख लिया माइनस 6b माइनस 3b. So for this two b is common, so b minus of 6. यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया माइनस 3, तो दिस इज ऑल्सो b माइनस 6 इक्वल टू 0. ये हो गया b माइनस 6 b माइनस 3. सो b की दो वैल्यू आई 6 एंड 3. तो अगर मैं b 6 लेता हूं, यहां डाल दूं b की वैल्यू 6, तो एक वैल्यू 3 आ जाएगी. तो a की वैल्यू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 6, और b अगर मैं 3 ले लूं तो a की वैल्यू 6 आएगी. तो a इज इक्वल टू 6 व्हेन b इज इक्वल टू 3. यानी कि दो लाइन पॉसिबल है, एक इसके लिए और एक इसके लिए. तो x बाई a यानी कि x बाई 3 प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1. दूसरा इसके लिए x अपॉन 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1. दूसरा इसके लिए. सो वी हैव टू लाइंस पॉसिबल. ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी मल्टीपल लाइंस आ जाते हैं. ठीक है, विच इज द राइट वन. इसको नोट करो बच्चों. आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है. अभी बने रहना है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं. हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है. ठीक है बच्चों. सो प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट, और अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब कर ले, वो भी सीख सकते हैं बहुत कुछ. हाँ, करते हैं आगे. फाइंड द इक्वेशन द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देखो स्लोप दिया हुआ है. जहां भी कोई एंगल गिवन हो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको फटाफट स्लोप लिख लेना है. m इज इक्वल टू स्लोप, दैट मीन्स tan 2π/3. इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ √/3 माइनस √3. ये आप ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके निकाल सकते हो. ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने किया हुआ है. स्लोप दिया हुआ है लाइन का, और लाइन पास कर रहा है 0,2 से. ठीक है, पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है 0,2. ये तो कुछ करना ही नहीं, लॉलीपॉप हो गया. ये x1 y1 है, तो मैं क्या लिखूंगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस √3, यानी कि स्लोप. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. पहला पोर्शन तो हो गया. ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट. पैरेलल का मतलब स्लोप ये रहने वाला है. एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. देख रहे हो बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है ये. तो कोई लाइन है जो -2 से पास कर रहा है, ठीक है, और 2π/3 बना रहा है. कुछ ऐसा लाइन है, दिस इज 2π/3. पैरेलल है, मतलब पैरेलल में तो स्लोप सेम होगा. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं C, y इंटरसेप्ट. इसको भी दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. ये पॉइंट मुझे पता लग गया -2,0, और स्लोप पैरेलल लाइन में तो स्लोप तो सेम होता है कोई भी पैरेलल लाइन में. तो मैं वापस ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस, सॉरी ये पॉइंट है 0,-2, सॉरी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप. ये आ गया, दूसरा लाइन भी आ गया. कुछ नहीं करना है. इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. अब c तो यही होता है, ओरिजिन से लेके जहां पे y एक्सिस पे लाइन पार करेगा ना, वो पॉइंट आप देख लो कितना है. तो ये डिस्टेंस तो कितना 2 यूनिट है. तो c की वैल्यू -2 लिखेंगे क्योंकि ओरिजिन के नीचे है. ये अगर लाइन यहां से पास कर रहा होता तो +2 लिखते हैं.
स्लोप तो हमें वही लेना पड़ेगा, पैरेलल लाइन है। सो अगेन वी कैन राइट y इज इक्वल टू -√3x, c की जगह -2। हो गया, दोनों एक ही चीज है, आप इसको अरेंज कर लो, बिल्कुल यही आने वाला है। तो बच्चों इजी तो है ना, मजा आ रहा होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, तब तक इसको नोट करो आप लोग। हाँ बच्चों 15 और 16 भी कर लेते हैं, बहुत इजी लग रहा है। 15th है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोग पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओरिजिन से, ऐसा मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर। तो बच्चों दो लाइन परपेंडिकुलर ऐसा सुनते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। कौन सी बत्ती जलनी चाहिए? वन स्लोप इज m1, अदर स्लोप इज m2। तो बत्ती जली कि नहीं? m1 इंटू m2 -1, यही होता है। कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो इसमें कोई भी शक की बात तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बार पढ़ लिया, बहुत बार देख लिया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये ओरिजिन है, यानी कि 0,0 है, और ये पॉइंट गिवन है मेरे को -2,9। अब क्या टेंशन, अब तो बस होने ही वाला है। तो स्लोप m1 मैं क्या लिखूंगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -9/2 हो गया m1। यहां डाल देते हैं -9/2। तो यहां से m2 आ गया 2/9। तो हमें स्लोप मालूम हो गया, पॉइंट भी मालूम हो गया। अब तो बच्चे हलवा हो गया, ये तो हलवा खा लो। y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मीन्स 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। यानी तो यहां भी छोड़ सकते हो, बिंदास रहो, फुल मार्क्स। दूसरा, the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equal to this when C is equal to 20, देखो कितना आसान है। Express L in terms of C. देखो ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस x in terms of y। तो यहाँ पर हम लोग L को ना y ले सकते हैं और C को x ले सकते हैं, ठीक। तो L की वैल्यू गिवन है, ये x1 y1 ले लो, ये x1 मान लो और ये y1 मान लो, ये आप y2 मान लो और ये x2 मान लो। तो दो पॉइंट गिवन है, x1 y1 एंड x2 y2। तब क्या, फिर तो बिल्कुल और बेसिक में चले गए। जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया, बिल्कुल सबसे पहला फॉर्मूला थ्योरी पार्ट में मैंने यही बताया था, when two points x1 y1 x2 y2 are given, they have to find the equation of line। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हो गया, x1 y1 x2 y2 सारा मुझे पता है, यहाँ डाल दूंगा और कुछ नहीं करना। फिर भी मैं और एक दो स्टेप करके बता देता हूँ, वरना बोलोगे सर तो कुछ बता नहीं रहे हैं। x - x1 तो x - 20, y2 - y1 तो कितना होगा 125.134 - 124.942। आई हेट दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, बहुत ही ज्यादा पॉइंट है। सो 125.134 - 124.942 डिवाइड बाय x2 - x1 110 - 20। देखो ये कितना अच्छा है ना, x2 120 - 20। ये पॉइंट में आप लोग करके देखो, यहाँ जो भी आएगा डाल दो आंसर। ये तो 90 हो गया और x1 y1 यहाँ पे पता है हमारे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस हम लोग y को L लिख लेंगे, y की जगह L और x की जगह C, C - 20 L - 124.942। तो आपको रिप्लेस करना है, बस y की जगह L रिप्लेस करना है और x की जगह C रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारे को L और C में आंसर चाहिए, इसने बोल रखा है, नहीं तो मैं तो यहीं पे छोड़ने वाला था। प्लीज मेक ए नोट,
लाइक कमेंट शेयर तो करने हैं, आपको पता ही है। आगे करते हैं, अभी जो 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं, मेक ए नोट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 करना है और आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ये बिल्कुल आपको देखने में लगेगा कि यार ये क्या लैंग्वेज दिया हुआ है, बट ये बिल्कुल लॉलीपॉप है, बिल्कुल हलवा है। सिर्फ पुट द वैल्यू और गेट द आंसर, और कुछ नहीं है बच्चों इसमें। तो ध्यान से समझ लेते हैं। द ऑनर सेल्स मिल्क ईच वीक 980 लीटर्स, ये 980 है, 980 लीटर्स, उसका रेट क्या है 14 रुपीज पर लीटर। और दूसरे वीक में वो बेचता है 12-20 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल एट ₹17 लीटर? मतलब जब 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से वो बेचता है तो 980 लीटर वो बेच देता है, और 16 रुपीज पर लीटर के रेट से अगर वो बेचता है मिल्क को तो वो 12-20 लीटर बेचता है। अब ये पूछा गया है कि जब ये रेट 17 रुपीज रखेगा तो कितना वो बेचेगा, ये फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं लेट द प्राइस बी एक्स एंड रुपीज एक्स लिख लो, एंड डिमांड, डिमांड क्या लिखेंगे वाई लीटर टोटल डिमांड है, ऐसा। तो डिमांड यानी कि ये जो सेल कर पा रहा है ये डिमांड है भाई, 980 लीटर सेल हो पा रहा है उसका, यानी कि क्यों सेल हो रहा है, क्योंकि 980 लीटर की डिमांड है, तभी तो उसका सेल आउट हो रहा है। दूसरे केस में डिमांड बढ़ के 1220 हो गया, तो डिमांड जब बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है। तो हमें बोला गया लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है। तो आइडेंटिफाई, प्राइस को मैंने एक्स नाम दिया हुआ है, ये x1 हो गया ना, x1 में क्या लिख सकता हूं 14, और y1 है मेरे पास 980, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, दूसरी प्राइस कितनी है x2, वो है 17, और y2 कितनी होगी 1220, नहीं 16 है ये, सॉरी 16 रुपीज पर लीटर है, और y2 1220 है। तो बस x1 y1 x2 y2 तो पता है ना, फिर तो कुछ नहीं करना, फटाफट इक्वेशन आ गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो यहां से आ गया रिलेशनशिप। तो ये हो गया हमारे पास। कैलकुलेशंस की बात है, आई हेट कैलकुलेशंस, मजा नहीं आता मुझे ज्यादा, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ेगा मुझे। 240, ये 240 हो रहा है और ये 2 हो रहा है, कुछ गलत होगा तो आप लोग सही कर देना मुझे। ये हो गया 120, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग। अब बोला गया है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल एट ₹17 पर लीटर। तो 17 पर लीटर, तो यहां पर मेरे पास क्या है, प्राइस है ना, ₹x पर लीटर, इसको लिखना पड़ेगा मुझे ऐसे थोड़ा, नाउ इट लुक्स बेटर। तो x को मैं 17 डाल दूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो कितना दूध बेच पाता है, डिमांड कितनी हो रही है। तो y माइनस 980 अपॉन 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 120। यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 90 इज इक्वल टू 3 इंटू दिस, दैट इज 360, तो 980 प्लस 360 हो जाएगा। यानी कि जब वो 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचेगा तो 1340 लीटर वो बेच देगा दूध को। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, 18 और 19 करके देखते हैं कितना मुश्किल है कितना इजी है। पॉइंट P है, A, B is the midpoint of a line segment between axes. Show that equation of the line is this. क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में बत्ती जली, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। तो डायग्राम तो पता है मुझे, ये है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस,
और P A कॉमा B इज अ मिड पॉइंट है, यहाँ कहीं पे मिड पॉइंट है P A कॉमा B, ये ओरिजिन है, ये सॉरी ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट है। ये दो पॉइंट मुझे नहीं पता है, बट P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। तो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, x1 कॉमा 0 और यहाँ का पॉइंट 0 कॉमा y1, ये लिख सकते हैं हम लोग। मिड पॉइंट है तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस x1 होल डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू a। मिड पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे फाइंड करते हैं। तो यहां से मुझे मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू 2a। सिमिलरली आई कैन फाइंड y1 plus 0 whole divided by 2, that is b, so we can say y1 is equal to 2b। तो ये दो पॉइंट मुझे मालूम पड़ गए, फिर क्या करना है, इसका जनरल इक्वेशन मुझे मालूम है, x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज x1 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, इस केस में y1। इसी को हम लोग a और b लिखते थे ना, या अगर ये यहाँ पे a, 0 होता तो मैं x बाई a लिखता, यहाँ पर 0, b होता तो मैं y बाई b लिखता, ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस। सो x1 आ गया मेरे पास 2a, दिस इज 2a, y बाई 2b इज इक्वल टू 1। अब आप चाहो तो इस 2 को यहाँ से हटा सकते हो और यहाँ डाल सकते हो, दिस वन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, यही हमारे को चाहिए था। 19 देखते हैं, पॉइंट R यानी कि h कॉमा k डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। पॉइंट R है कोई जो h कॉमा k गिवन है, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, वापस वही डायग्राम होगा, तो मैं डायग्राम इसी को ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो कि पॉइंट है R h कॉमा k। अब वो क्या करता है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 1:2 में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो हमारे को मालूम है बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू x1। तो h के लिए मैं क्या लिखूंगा, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है, ये सब कर चुके हैं हम लोग। 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, दिस वन। और k क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू y1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं h और k। दिस वन इज योर x1 अपॉन 3, यानी कि x1 मुझे मिल जाएगा 3h। सिमिलरली y1 मुझे क्या मिल जाएगा, 3k बाई 2 इज y1, यहां से आ रहा है। x1 y1 दोनों मुझे पता है, तो वापस यहाँ पे आएंगे, x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ x बाई x1 विच इज 3h, y बाई y1 दैट इज 3k बाई 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हो, और बिंदास पूछना भी चाहिए। स्टडी हार्ड, मेक ए नोट, और सब कुछ आपको नोट करना है बच्चों, कुछ छोड़ना नहीं है, और जो भी डाउट हो तो बिंदास बोलना है। बार बार मैं भी रिपीट करता हूँ कि डाउट तो होने ही चाहिए, डाउट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा आपको, और डाउट नहीं लाओगे तो मुझे लगे आप लोग कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, यहाँ बोला गया है प्रूव बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। एक लाइन में है, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या किया जाए, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि मैं पहले क्या करूंगा, किसी 2 पॉइंट को लेके, सपोज इन दोनों को लेके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेता हूं, और
तीसरे को उसमें मैं डाल के देखूंगा एक्स वाई की जगह, अगर LHS इक्वल टू RHS होता है यानी कि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा फिर तो ये ले लेते हैं x1 y1, ये है x1 y1 और ये ले लेते हैं x2 y2. So we can write y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ऐसे लिख सकते हैं -2 -5, ये हो गया 2/5. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या मिलेगा 5y इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 6. ये मिल गया मुझे. अब मुझे चेक करना है कि 8.2 भी इस पे लाई करता है कि नहीं. देखो कोलिनियर का सीधा मतलब है 3 पॉइंट्स लाई इन अ लाइन है ना. 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट लाइन में लाई करेगा. तो अब मैं देख रहा हूं कि 8,2 यहां मैं डाल के देखता हूं. अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तब तो मान जाओगे ना कि थर्ड पॉइंट भी उसी लाइन में लाई कर रहा है. तो x की जगह मैं 8 लिखूंगा तो RHS में क्या मिलेगा मुझे 2 into 8 माइनस ऑफ 6 10. और LHS में क्या मिलेगा y की जगह 2 डाल देते हैं. सो 5 into 2 10. देखो LHS is equal to RHS मिल रहा है मुझे. That means 8,2 also lies on the same line. So these 3 points are collinear. ठीक है बच्चों, प्लीज नोट कर लो. लाइक शेयर कमेंट तो आप करोगे मुझे मालूम है. तो ये पूरा हमारा 10.2 खत्म हो गया है. इसके आगे करना है मिसलेनियस वगैरह भी करना है, खत्म नहीं हुआ है. तो अभी फिलहाल के लिए खत्म है 10.2. आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो और आप डाउट के अगर आपको होता है तो आप मुझे बता सकते हो क्या क्या डाउट होता है. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 10.3 के साथ, या फिर मिसलेनियस भी होगा वो भी कर लेंगे. ठीक है बच्चों, नोट कर लो.